खाना बदोश बरादरी से ताल्लुक रखने वाले दो मुल्जिमान ने काम पर जाते 3 चीनी बाशिंदों की रैकी और निहायत चालाकी से उनसे लूट ली 2 लाख रुपए की पाकिस्तानी और 2000 यंस चीनी नकदी और साथ उनके मोबाइल फोन्स भी छीन लिए। इन रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान ने चीनी बाशिंदों को कैसे लूटा और मुल्जिमान को कैसे ट्रेस किया गया, आइए आपको बताते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। चोर और डाकू न मज़हब देखता है, न शहरियत देखता है, न कौम देखता है तो सिर्फ पैसा देखता है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया रायवंड में, जहां पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है जिसका मुकदमा नंबर है 4682/21। 2 चाइनीज़ और इनके साथ एक लेडी चाइनीज़ भी थी जो कि अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। रास्ते में इनको डाकू लूट लेते हैं और इनसे नकदी, पाकिस्तानी करेंसी और चाइनीज़ करेंसी लूट कर ले जाते हैं। पाकिस्तान के बारे में इन चाइनीज़ के दिल में बड़ा अजीबोगरीब तासुर पैदा होता है। अब ये कैसा तासुर रखते हैं चाइनीज़, सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मुस्लिम पकड़े गए हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? ये पूछें।他说你现在抓了人，你感觉怎么样？是不是你觉得是警察做的很努力工作？对我们感觉Very appreciating the police work because they really work very hard। उन्होंने जितनी मेहनत की है इसके ऊपर, और एग्जैक्ट परसेप्शन एक ये दिया जाता है ना कि गलत बंदे पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट वही चीज़ें पकड़ी हैं और वही बंदे पकड़े हैं, क्योंकि उसका प्रूफ भी उन्होंने दिया जो सामान था इनका, वो इनको एग्जैक्ट वही सामान रिटर्न। रिकवरी इनकी सारी होगी है? 他说你们那个钱找到了吗？ रिकवरी सारी होगी, इसमें गन रहेगी। तो एक हमारे सिक्योरिटी गार्ड की गन थी, वो अभी रह गई है, क्योंकि अभी वो ट्रेस कर रहे हैं कम्प्लीटली। सारे लोग तो उन्होंने कैप्चर नहीं अभी किए, तो बाकी जो उनकी कोई अमाउंट थी वो सब मिल गई। अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सेफ होना चाहिए। 他说你现在感觉巴基斯坦是安全一点吗？对对，因为巴基斯坦对我们中国公民还是比较热情。 पाकिस्तानी जितने लोग हैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। ये बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि कहीं पे इनके साथ मिसहैप होते हैं, और उसमें भी बेसिकली टारगेट तो चाइनीज़ नहीं होते या फॉरेनर नहीं होते, कोई भी पाकिस्तानी भी होता तो उससे भी स्नैचिंग करते, बिकॉज दे वाज प्रोफेशनल, और वो सिर्फ स्नैचिंग कर रहे थे, वो नहीं देख रहे थे कि कौन सा नेशनल है। थैंक यू। थैंक यू। सिफाक मुल्जिमान जिन्होंने चाइनीज़ को भी ना बख्शा, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। डिटेल्स इनसे जानते हैं। पूरा नाम क्या है? तालिब हुसैन वालदल्लाई। क्या करते हो तालिब हुसैन? मजदूरी करते हैं दुकान पे। ये दुकान पे पकड़ा था 9 बजे सुबह। अच्छा, मजदूरी के साथ साथ और क्या करते हो? मैं सर कुछ नहीं किया, और नहीं कुछ किया मैं। कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? 6 पर्चे थे सर। 6 पर्चे हैं तो तुम कहते हो मैंने कुछ किया ही नहीं है? गलती की थी, लेकिन अब काम मजदूरी करते थे और कोई काम नहीं, बस गलत कैसा कोई काम नहीं किया मैंने। अच्छा, जो पर्चे हैं वो किस चीज़ के हैं? वो गलत कामों के नहीं है? गलती की थी लेकिन उसके बाद सुधर गया, आपका मजदूरी करते थे। अच्छा, हाँ जी। वो 6 पर्चे किस चीज़ के हैं? वो चोरियाँ की जी। लोगों के घरों में चोरियाँ की हैं? नहीं जी, मोटरसाइकिल मैं ली थी मोल चोरी की, तो वो पकड़े गए थे, वो जो मुझे पड़का दिया और वो पर्चे हो गए मेरे। ये चाइनीज़ से कितने पैसे लूटे थे? पता नहीं जी, मैं नाल नहीं था जी। मुझे नहीं पता जी। तुम्हारा क्या नाम है? इकबाल। इकबाल, क्या किया है तुमने? यहाँ कैसे पकड़े हुए हो थाने में? जी मेरा किसी के साथ फ़ोन पर रब्ता था, तो उसके नंबर ट्रेसिंग के वहाँ से पकड़ा गया हूँ। पूरी बात बताओ ना। किसी के साथ फ़ोन पे रब्ता था। अच्छा, तो उस ये किसी कौन है? किसी के साथ रब्ता था? वो नूर अहमद। अच्छा, उसके साथ रब्ता था, तो वो उसके नंबर ट्रेसिंग की वजह से मुझे पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं उसे पकड़ा दे, तो वो ना मिल नहीं रहा, पता नहीं नंबर उसका बंद है, पता नहीं। चाइनीज़ से कितने पैसे लूटे? हमने मैडम नहीं लूटे, हम साथ ही नहीं थे। निशानदेही क्या करवाई है? कुछ भी नहीं करवाया। क्या निशानदेही कराई इसने? इसने इसकी निशानदेही पे ये जो चाइनीज़ के खाने वाला बॉक्स था, उसके अलावा कोई रिकवरी वगैरह है दूसरी, वो सारी इसकी निशानदेही अफसरान ने बरामद की, और वो दुरुस्त शनाख्त हमने आइडेंटिफिकेशन परेड भी भेजा था, शनाख्त परेड पे। उसके बाद मुद्दई ने इसे दुरुस्त शनाख्त किया है। देन जो है ये अच्छा, मुद्दई ने शनाख्त कर लिया है? कर लिया है। तो फिर ये इसकी सिफाकियत है कि ये सामने सामने खड़ा झूठ बोल रहा है? उसने पहले दिन यही बताया था कि वो उनके साथ दूसरे और साथी थे, उनके बिलावे में आके मैंने वारदात की है, और ये पक्का क्रिमिनल है, डकैत है। इसका पहले भी 392 का डकैती का रिकॉर्ड है। कितने पर्चे हैं? 4 पर्चे। 4 पर्चे किस चीज़ के?
ये चोरियों के और दिकेटी का है। उसमें भी कुछ नहीं किया होगा तुमने? नहीं बाजी कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। 4 पर्चे हैं मुझ पर चोरियों के, डकैतियों के, लेकिन मैंने बाजी कुछ भी नहीं किया। तुम बताओ आइंदा करोगे? नहीं जी सर, कोई गलती एक गलती की थी वो 4-5 साल हो गए। एएसपी बिलाल सुलहरी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। चाइनीज़ के साथ जो मामला हुआ, जो वारदात हुई, उसकी डिटेल्स हम जानते हैं बिलाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दिसंबर के आखिरी दिनों में चाइनीज़ सुबह के वक्त आ रहे थे, फजर के चंद अरसे बाद। उसमें काफ़ी धुंध थी और 5 लोगों ने आके रास्ता रोका इनका और इनसे गन पॉइंट पे चाइनीज़ से इन्होंने एक इनकी बंदूक छीन ली जो कि इनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास थी। तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रुपए, 1000 युआन इन्होंने ले लिए और उसके अलावा इनके पास एक बैग था जिसमें इनके आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह और इनके डब्बे जिसमें इन्होंने अपना लंच डाला हुआ था, वो ये सारा कुछ लूट के ले गए। हमें बज़रिए 15 कॉल पता चला, हमने आके मौका देखा। बिल्कुल ब्लाइंड उस वक्त वो वारदात थी, इसलिए कि पास कहीं कैमरे भी नहीं थे। इन्होंने सिर्फ जो लोगों की जो शक्लें देखी थी वो ही डिस्क्रिप्शन बता रहे थे, इसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं था। बिल्कुल ब्लाइंड वारदात थी। तो वहाँ हमने अल्टीमेटली फिर देखा कि इस किस्म की वारदातें कैसे लोग करते हैं, तरीक़ा वारदात के हिसाब से देखा, इनसे स्केच लिए, वो स्केच बनवाने की कोशिश की और हमने बहुत से लोगों की इंटेरोगेशन की। अल्टीमेटली हम जो है वो सही बंदे तक पहुँच गए और उसने हमें यकीन तब आया जब उसने इनके जो टिफ़न है वो एग्जैक्ट बरामद कराए। एक करीबी नाला था, उसमें उन्होंने फेंके थे। हमने वो बड़ी रिसर्च के बाद वहाँ से तकरीबन उस बात को शायद महीने से ज़्यादा हो गया था जब हमें वो मिले। और नाले से टिफ़िन निकालना और टिफ़िन का साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, वो बड़ा मुश्किल काम है। जी जी बिल्कुल। और फिर जब हमने चाइनीज़ से पूछा कि आपके टिफ़िन कैसे थे तो उन्होंने जो उसकी डिस्क्रिप्शन बताई और उसमें जो खाना बताया उससे वो एग्जैक्ट मैच हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर हमारी तफ्तीश जो है वो मज़ीद आगे चली और हमने 2 बंदे पकड़े और अल्टीमेटली उसके साथ हमने रिकवरी की। मुल्ज़िमान से जब हमने बात की है तो मुल्ज़िमान बड़ी सिफाकियत के साथ, बड़ी ढिठाई के साथ इस बात को मानने से साफ इनकार करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, जबकि दोनों के दोनों पर, किसी पर 5 और किसी पर 6 पर्चे हैं। ये क्या बहुत ख़तरनाक मुल्ज़िम हैं और इनका रिकॉर्ड किस हद तक है? जी, जो दोनों मुल्ज़िमान पकड़े हैं वो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, उनकी गुज़र बसर बगैर क्राइम के नहीं होती। ये 6-7 वो मुकदमे हैं जो लोगों ने रिपोर्ट किए होंगे और जिसमें FIR होगी। बहुत से मुझे यकीन है ऐसे मुकदमे होंगे जो अननोन के ख़िलाफ़ हुए होंगे और जिसमें ये ट्रेस नहीं हुए होंगे, क्योंकि अगर इनके पास कोई कैश है और वो यूज़ हो जाता है तो उसके बाद कोई सबूत नहीं रहता, एविडेंस नहीं रहता कि इन्होंने वो वारदात की भी थी। दूसरा, ये मोबाइल यूज़ नहीं करते, आमतौर पर मोबाइल लेके भी नहीं जाते, इसलिए टेक्नोलॉजिकल एविडेंस से ये ट्रेस नहीं हो पाते। हाउएवर हमने भी तब तक इनकी बात पर यकीन नहीं किया जब तक वो एग्जैक्ट टिफ़न हमें नहीं मिल गए। चाइनीज़ करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी तो किसी से भी मिल सकती है, मगर जब हमें वो ट्रेस हो गए तो हमें फिर डिटरमिन हो गया कि ये वाकई वही मुल्ज़िमान है जिन्होंने। इनसे जो चाइनीज़ करेंसी है वो और पाकिस्तानी करेंसी, उसकी अमाउंट कितनी है और बरामद कर ली है? जी, 1000 चाइनीज़ युआन इनसे हमें रिकवर हुए हैं और 50,000 पाकिस्तानी रुपये हमें इनसे रिकवर हुए हैं। जी, चाइनीज़ तो बड़े खुश नज़र आते हैं और बड़े सेटिस्फाइड हैं और पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ़ करते हैं, जिसका सेहरा आपके सर पर जाता है। जी, शुरू में जब वारदात हुई थी तो वो बड़े परेशान थे, सहमे हुए थे, मगर हमने इसको चैलेंज के तौर पे लिया कि चाइनीज़ सीपैक के ज़रिए भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसीलिए हमने सारे रिसोर्सेज इस वारदात को ट्रेस करने में लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।